उत्तर आ चुका है तो माननीय मंत्री जी, पूरा प्रश्न पूछें। आपने खंड 2 में मेरी विधानसभा में मनोर थाना में 18 गौशालाएं हैं और 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक आपने इनका अनुदान दे दिया गया है। इसके लिए तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन 18 गौशालाओं में आंवलेड़ा, सोरती, अर्जुनपुरा और उमरिया गौशालाओं का अनुदान राशि नहीं दी गई है, तो ये कब तक दे दोगे और इसके क्या कारण रहे? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि जो पात्र गौशालाएँ मनोर थाना विधानसभा में थी 18, उनको 18 गौशालाओं को 12.59 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में जारी हो गई है। बाकी जो गौशाला है मनोर थाना क्षेत्र में 6 गौशाला ऐसी है जिनको अनुदान नहीं मिला है, जिनमें से 2 गौशाला आंजनी गौशाला समिति सारडा और केशव प्रिया गौ सेवा समिति बाल्टा, ये अक्रियाशील है। इनमें बिल्कुल गाय है ही नहीं। संस्था बड़ी संचालित है लेकिन गाय नहीं है, गोवंश नहीं है। दूसरी 4 गौशाला ऐसी है राम जानकी गौ सेवा समिति टोडरा, श्री गोपाल गौ सेवा समिति जालमपुरा, गोविंद गौ सेवा समिति गणेशपुरा और श्री गोपाल गौशाला सेवा समिति गरवाली। ये 4 जो गौशाला है इनका भौतिक सत्यापन 1 साल में 2 बार होना चाहिए था, वो 2 बार भौतिक सत्यापन हुआ नहीं। गौशालाओं को अनुदान के लिए हमारी विभाग की जो प्रक्रिया है, पोर्टल पे आवेदन करना होता है 6 महीने में, और आवेदन करने के बाद में हमारे विभाग के अधिकारी जाकर कर उनका भौतिक सत्यापन करते हैं और भौतिक सत्यापन में यदि 100 गोवंश से ज़्यादा गोवंश वहाँ पाए जाते हैं तो उनको अनुदान की प्रक्रिया में जोड़ा जाता है। 2 बार भौतिक सत्यापन के बाद में तीसरे भौतिक सत्यापन में उनको अनुदान दिया जाता है। तो ये गौशाला उसमें पात्रता नहीं रखती, उन्होंने भौतिक सत्यापन नहीं किया, इसलिए उनको अनुदान नहीं मिला। चलिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में गौ माता की दयनीय स्थिति है, तो जो वर्षों से जो गौशालाएं संचालित है, क्या सरकार वर्षों से संचालित गौशालाओं को भूमि आवंटन करने का विचार रखती है तो कब तक, और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे राजस्थान में 4140 के आसपास गौशालाएँ संचालित है, जिनमें 3043 गौशाला जो पात्र है उनको हमने इस बार अनुदान दिया है। ये तो मनोहर थाना का ही पूछ रहे हैं। हाँ, तो मनोहर थाना में भी जैसे 18 गौशालाओं को अनुदान दिया, 17 जो अपात्र है उनको नहीं दिया। अब कई गौशाला ऐसी है इनके मनोहर थाना क्षेत्र में भी होगी और राजस्थान के दूसरे जिलों में भी है, जिनके पास में अपनी खुद की भूमि नहीं है। कई गौशालाएँ चारागाह भूमि पर स्थित है और कई शिवाचक पे स्थित है। शिवाचक जमीन पे जो स्थित है उनको तो भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया है, जिला कलेक्टर उसको भूमि आवंटन करता है। लेकिन जो गौशाला चारागाह में स्थित है उसमें गुलाब कोठारी द्वारा जो रिट लगाई गई है, कोर्ट का फैसला है कि हम उनको चारागाह भूमि में से भूमि गौशालाओं को या किसी व्यक्ति विशेष को अलर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी गौशाला इनके है तो उनमें तो नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो कोई गौशाला को ट्रांसफ़र करके शिवाचक पर स्थानांतरित करेंगे और फाइल लगाएंगे तो निश्चित रूप से उनमें भूमि आवंटन करने की प्रक्रिया हम करवाएंगे। श्री रेवंत धन्यवाद। डांगा।